हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू गणेश इंग्लिश क्लासेस। सो फ्रेंड्स, आप सभी को फिर से गणेश इंग्लिश क्लासेस यूट्यूब चैनल में स्वागत है। और पिछले वीडियो में जैसे हम लोग ने स्टडी किया था पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस के पार्ट 1 और पार्ट 2, तो आज की इस पार्ट में हम लोग देखेंगे, यानी थर्ड पार्ट में हम लोग देखेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इंटरमीडिएट लेवल और एडवांस लेवल। इसका सेंटेंस स्ट्रक्चर भी हम लोग देखेंगे, साथ में इसका ढेर सारी हम लोग एग्जाम्पल को हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। तो चलिए एक एक करके हम लोग शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे देखिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस स्ट्रक्चर। फर्स्ट में आती है सब्जेक्ट, यानी कर्ता, काम करने वाले। उसके बाद सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब हम लोग इस्तेमाल करते हैं, वाज ऑब्लिक वेयर। जब सब्जेक्ट काम करने वाला एक हो तब हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब वाज का इस्तेमाल करते हैं, और जब काम करने वाले सब्जेक्ट एक से अधिक हो तो उसके साथ हम लोग वर का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद वर्ब का V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब इस्तेमाल करते हैं, यानी V4 है ना। उसके बाद हम लोग सेंटेंस का लास्ट पार्ट लिखते हैं, यानी रेस्ट ऑफ द सेंटेंस। शॉर्ट में हम लोग लिख सकते हैं, अदर वर्ड भी हम लोग लिख सकते हैं। तो चलिए हम लोग समझते हैं कि एक्चुअल में पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का मतलब क्या होता है। एग्जाम्पल लेके समझते हैं ना। तो फ्रेंड्स, ये आप देख सकते हैं, एक एग्जाम्पल मैंने लिया है। फर्स्ट में मैंने संथाली में लिखा है इन उल जोमे तहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है मैं आम खा रहा था। मैं आम खा रहा था। अगर इस सेंटेंस को, इस वाक्य को अगर हम समझने चलें तो इसका मतलब होता है जब मुझे किसी व्यक्ति द्वारा वर्तमान समय से पूर्व का काम के बारे में सवाल पूछा जाता है कि मैं क्या कर रहा था, तो इसका उत्तर मैं देता हूँ मैं पढ़ रहा था, मैं काम कर रहा था, मैं सो रहा था। इस तरह की हम कुछ कार्य को बताते हैं। इस कार्य को ही पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस कहा जाता है। या फ्रेंड्स, पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस को हम इस तरह से भी समझ सकते हैं। वैसे दो घटना जब पहला घटना दूसरा घटना शुरू होने तक घटती है, उन दोनों घटना को बताने के लिए पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल किया जाता है। तो फ्रेंड्स, जैसे मैंने यहाँ पे आपको सेंटेंस स्ट्रक्चर बताया है, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वेयर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। इसमें जैसे आपको एग्जाम्पल मैंने बताया कि मैं आम खा रहा था, तो इसका सेंटेंस बनेगा आई वॉज एटिंग मैंगो। लेकिन फ्रेंड्स, यहाँ पे आपको एक बात बता दूँ कि इस सेंटेंस में दो घटना कंबाइंड यानी जुड़ा हुआ नहीं है। आगे जाके हम लोग इसका कंबाइंड सेंटेंस यानी दो घटना एक साथ देखने को मिलेगा। तो अभी हम लोग बेसिक सेंटेंस को देख रहे हैं, आगे जाके हम लोग इसका इंटरमीडिएट एडवांस लेवल में हम लोग कंबाइंड सेंटेंस यानी दो सेंटेंस एक साथ देखने को मिलेगा। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स। फर्स्ट में मैंने संथाली में ही लिखा है इन खबर कागज पढ़ावे तहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है मैं अखबार पत्र पढ़ रहे थे या मैं अखबार पढ़ रहे थे। तो इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। आई वॉज रीडिंग द न्यूज़ पेपर। उसके बाद थर्ड नंबर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स। मैंने फर्स्ट में संथाली में ही लिखा है इंजिन जापी दे ताहे नहीं। इसका हिंदी मतलब है फ्रेंड्स मैं सो रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेगा फ्रेंड्स आई वॉज स्लीपिंग। आई वॉज स्लीपिंग। उसके बाद फोर्थ नंबर एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स। यहाँ पे फर्स्ट में संथाली में ही लिखा हुआ है इन टीवी येले ताहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है मैं टीवी देख रहा था। तो इसका सेंटेंस अंग्रेजी में बनेगा आई वॉज वॉचिंग टीवी। आई के साथ ऑक्सिलरी वर्ब वॉज लगती है फ्रेंड्स, आप कंफ्यूज नहीं होइएगा। उसके बाद देखिए नेक्स्ट एग्जाम्पल है संथाली में इन स्कूल से नो कांता है नहीं। इसका हिंदी मतलब है मैं स्कूल जा रहा था। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनता है आई वॉज गोइंग टू स्कूल। आई वॉज गोइंग टू स्कूल। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट में संथाली में है इन मी बेवरई ओले ताहे नहीं। इन मी बेवरई ओले ताहे नहीं। इसका हिंदी मतलब है फ्रेंड्स मैं एक पत्र लिख रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स
आई वॉज राइटिंग ए लेटर, आई वॉज राइटिंग ए लेटर। इस तरह से आप पढ़ेंगे फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, संथाली में इन ट्रेन गाड़ी तंगी का तहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं ट्रेन की इंतज़ार कर रहा था, मैं ट्रेन की इंतज़ार कर रहा था। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनती है आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन, आई वॉज वेटिंग फॉर द ट्रेन। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए, इन ओड़ा कामिंग कामी तहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है मैं घर का काम कर रहा था, मैं घर का काम कर रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, आई वॉज डूइंग होमवर्क, आई वॉज डूइंग होमवर्क। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, संथाली में फर्स्ट में लिखा हुआ है इन रूम सफाई तहे नहीं, इन रूम सफाई तहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं रूम साफ कर रहा था, मैं रूम साफ कर रहा था। इसका अंग्रेजी मतलब होता है फ्रेंड्स, आई वॉज क्लीनिंग द रूम, आई वॉज क्लीनिंग द रूम। उसके बाद देखिए फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फर्स्ट में संथाली में ही लिखा हुआ है, जैसे इन नाश्ता कांता है नहीं, इन नाश्ता कांता है नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं नाश्ता कर रहा था, मैं नाश्ता कर रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट, आई वॉज हैविंग ब्रेकफास्ट। हैविंग ब्रेकफास्ट मतलब फ्रेंड्स मैं नाश्ता ले रहा था, मैं नाश्ता खा रहा था। इसका मतलब सेम है, या आप इस तरह से भी कह सकते हैं आई वॉज ईटिंग ब्रेकफास्ट। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में संथाली में ही लिखा हुआ है उनी पटना चला कांता है नाय, उनी पटना चला कांता है नाय। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, वह पटना जा रहा था, वह पटना जा रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, ही वॉज गोइंग टू पटना, ही वॉज गोइंग टू पटना। ही सब्जेक्ट के साथ भी फ्रेंड्स ऑक्सिलरी वर्ब वॉज का ही इस्तेमाल होता है। अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, पहले में संथाली में लिखा हुआ है उनी दाका इसी ने तहना, उनी दाका इसी ने तहना। इसका हिंदी मतलब है फ्रेंड्स, वह खाना पका रही थी, वह खाना पका रही थी। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है फ्रेंड्स, शी वॉज कुकिंग राइस, शी वॉज कुकिंग राइस। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में संथाली में लिखा हुआ है मोनू फुटबॉल एने कान तहना, मोनू फुटबॉल एने कान तहना। इसका हिंदी मतलब है फ्रेंड्स, मोनू फुटबॉल खेल रहा था, मोनू फुटबॉल खेल रहा था। इस सेंटेंस को अंग्रेजी में इस तरह से बना सकते हैं, मोनू वॉज प्लेइंग फुटबॉल। मोनू एक व्यक्ति है, एक पर्सन है, इसके साथ भी हम लोग ऑक्सिलरी वर्ब वॉज का इस्तेमाल करते हैं। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देख सकते हैं, सोनू आजा पढ़ा रूम रे पढ़ा कान तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, सोनू उसके अध्ययन रूम में अध्ययन कर रहा था, सोनू उसके अध्ययन रूम में अध्ययन कर रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, सोनू वाज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम, सोनू वाज स्टडिंग इन हिज स्टडी रूम। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस देखिए फ्रेंड्स, पहले संथाली में लिखा हुआ है अले पिकनिक लगित ले प्लान तहना, या आप बोल सकते हैं अले पिकनिक लगित ले गुट तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, हम पिकनिक की योजना बना रहे थे, हम पिकनिक की योजना बना रहे थे। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, वी वर प्लानिंग ए पिकनिक, वी वर प्लानिंग ए पिकनिक। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, फर्स्ट में संथाली में लिखा हुआ है उनी आमेर लंदा हो चोय में तहना, उनी आमेर लंदा हो चोय में तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, वह तुम्हें हंसा रहा था, वह तुम्हें हंसा रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, ही वॉज मेकिंग यू लाफ, ही वॉज मेकिंग यू लाफ। उसके बाद अगला एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, उनी रेंगेज कौन रेंगेज इदी कान तहना, उनी रेंगेज कौन रेंगेज इदी कान तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, वह गरीब से गरीब होता जा रहा था, वह गरीब से गरीब होता जा रहा था फ्रेंड्स। इसका इंग्लिश सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, ही वॉज गेटिंग पोरर एंड पोरर, ही वॉज गेटिंग पोरर एंड पोरर। नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, आप देख सकते हैं आम जहाना एम ले तहना, आम जहाना एम ले तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, आप कुछ कह रहे थे,
आप कुछ कह रहे थे, इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, यू आर सेइंग समथिंग। यू आर सेइंग समथिंग। यू के साथ फ्रेंड्स पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में वर का ही इस्तेमाल होता है फ्रेंड्स। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, उनको क्लास रे को गुले तहना। उनको क्लास रे को गुले तहना, इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, वे लोग कक्षा में शोर मचा रहे थे। वे लोग कक्षा में शोर मचा रहे थे। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनती है फ्रेंड्स, दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। दे वर मेकिंग नॉइज इन द क्लास। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हैं दे सब्जेक्ट के साथ भी ऑक्सिलरी वर्ब वर का इस्तेमाल हुआ है, क्योंकि दे प्लूरल नंबर सब्जेक्ट है, यानी बहुवचन करता है, काम करने वाला व्यक्ति इसमें एक से अधिक है। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल देखें फ्रेंड्स, जैसे इनमा हॉर्तिंग चला कन तहना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं तो रास्ते से जा रहा था। मैं तो रास्ते से जा रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस होगा फ्रेंड्स, आई वॉज पासिंग थ्रू द रोड। आई वॉज पासिंग थ्रू द रोड। उसके बाद अगला एग्जाम्पल है फ्रेंड्स, जैसे माँ बेलपुरी जो में तहनी। इन माँ बेलपुरी जो में तहनी, इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं तो बेलपुरी खा रहे थे। मैं तो बेलपुरी खा रहे थे। तो अंग्रेजी सेंटेंस बनती है फ्रेंड्स, आई वॉज ईटिंग बेलपुरी। आई वॉज ईटिंग बेलपुरी। उसके बाद फ्रेंड्स नेक्स्ट एग्जाम्पल है, जैसे इंगमा कूड़िंग आसे ने कांताहन। इंगमा कूड़िंग आसे ने कांताहन, इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं तो लड़की घुमा रहा था। मैं तो लड़की घुमा रहा था। इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनता है फ्रेंड्स, आई वॉज वॉकिंग विथ ए गर्ल। आई वॉज वॉकिंग विथ ए गर्ल। उसके बाद फ्रेंड्स कंबाइंड वाले सेंटेंस हम लोगों को देखना है। तो इसमें देखिए मैंने सेंटेंस स्ट्रक्चर लिखा है, सब्जेक्ट प्लस वॉज ऑब्लिक वर प्लस V4 प्लस अदर वर्ड। उसके बाद मैंने कंजंक्शन यहाँ पे आप देख सकते हैं व्हेन का इस्तेमाल किया। उसके बाद सब्जेक्ट प्लस V2 यानी वर्ब का सेकेंड फॉर्म। उसके बाद अदर वर्ड मैंने लिखा है। तो इस स्ट्रक्चर के थ्रू हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंप्लीट सेंटेंस बना सकते हैं। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आपको एक बात और क्लियर करना चाहता हूँ कि जैसे मैंने यहाँ पे दो सेंटेंस को जुड़ने के लिए कंजंक्शन यानी व्हेन का इस्तेमाल हम लोग किए। ये व्हेन तब हम लोग इस्तेमाल करते हैं जब सेंटेंस दो हो और दोनों सेंटेंस आपस में ज़्यादा रिलेशन ना रखता हो, यानी घटना एक साथ ना घटता हो, उसके लिए हम लोग व्हेन कंजंक्शन का इस्तेमाल करते हैं। जैसे फ्रेंड्स आपको एग्जाम्पल लेके और बेहतर समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे फर्स्ट में मैंने संथाली में ही लिखा हुआ है, होला सेता जोखन इन उनी साव न्यापा में नहीं उन उनी आजा रूम रे पढ़ा कांता है ना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, कल सुबह जब मैं उससे मिलने गया तो वो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा था। अगर आप इस वाक्य को ध्यान से समझने की कोशिश करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि पहला घटना तब तक घट रही थी जब तक दूसरा घटना स्टार्ट नहीं होती है। जैसे मेरे पहुंचने से पहले वो क्या कर रहा था, पढ़ रहा था। यानी पहला घटना तब तक घट रही थी जब तक दूसरा घटना नहीं स्टार्ट होती है। और ये घटना साथ साथ नहीं घट रही, मतलब एक ही समय में क्रिया नहीं हो रही है दोनों घटना। पहला सेंटेंस यानी पहला घटना फर्स्ट में शुरू हुई है और ख़त्म होती है दूसरा सेंटेंस शुरू होने तक, और दूसरा सेंटेंस पहला सेंटेंस ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। इस तरह से आप समझ सकते हैं कि पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का कंप्लीट सेंटेंस कंप्लीट होती है दो सेंटेंस मिलकर। आप कह सकते हैं फर्स्ट में पास्ट कॉन्टिन्यूअस सेंटेंस प्लस कंजंक्शन प्लस पास्ट सिंपल टेंस का इस्तेमाल होता है। यहाँ पे फ्रेंड्स एक पॉइंट आपको और याद रखना है कि अगर आपको मान लीजिए ये जो दो सेंटेंस है, इनको अगर हम पहले वाले को बाद में लिखे और बाद वाले को पहले में लिखे तो हम कंजंक्शन यानी व्हेन का इस्तेमाल कब करेंगे। तो आपको याद रखना है कि फर्स्ट में आपको कंजंक्शन व्हेन का इस्तेमाल करना है, व्हेन के बाद आपको
यानी पास्ट सिंपल का इस्तेमाल करना, उसके बाद कॉमा लगाना है, उसके बाद आपको पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का सेंटेंस लिखना है। जैसे फ्रेंड्स इसका भी एक एग्जांपल हम लोग लेते हैं। देखिए फर्स्ट में संथाली में लिखा हुआ है कि जखन इन स्टेशन सेटेरे नहीं उन ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 कौन ओडंग सेनोक कान तहेना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, जब मैं स्टेशन पहुंचा तो ट्रेन प्लेटफॉर्म नंबर 2 से निकल रही थी। तो इस तरह से सेंटेंस अंग्रेजी में बनती है फ्रेंड्स, व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज लीविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 2। व्हेन आई रीच द स्टेशन द ट्रेन वाज लीविंग फ्रॉम द प्लेटफॉर्म नंबर 2। तो फ्रेंड्स यहाँ पे देखिए कुछ और प्रैक्टिस के लिए एग्जाम्पल मैंने लिया है। तो फर्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं संथाली में है, जखन उनी इᱧ रूमे सेटेरेना उन इन दुई जापिद ताहे नहीं। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, जब वो मेरे कमरे में पहुंचा तो मैं सो रहा था। जब वो मेरे कमरे में पहुंचा तो मैं सो रहा था। तो अंग्रेजी सेंटेंस इस तरह से बनती है फ्रेंड्स, आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही रीच्ड माई रूम। आई वॉज स्लीपिंग व्हेन ही रीच्ड माई रूम। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंग्लिश वाले सेंटेंस में दोनों सेंटेंस के बीच में व्हेन का इस्तेमाल हुआ है, यानी कंजंक्शन के रूप में इस्तेमाल हुआ है और दोनों सेंटेंस को आपस में जोड़ के रखा है। उसके बाद फ्रेंड्स आपको पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में इस तरह की सेंटेंस भी आपको देखने को मिलती है, जो दोनों घटना साथ साथ में घटती है पास्ट में। और हम इस तरह की सेंटेंस को बनाने के लिए स्ट्रक्चर का इस्तेमाल करते हैं, सब्जेक्ट प्लस वाज ऑब्लिक वर प्लस V4 यानी प्रेजेंट पार्टिसिपल फॉर्म ऑफ वर्ब। उसके बाद हम लोग अदर वर्ड इस्तेमाल करते हैं, उसके बाद प्लस वाइल। वाइल का हिंदी मीनिंग होता है जबकि या जब भी हम लोग कह सकते हैं। उसके बाद सब्जेक्ट आती है फ्रेंड, उसके बाद वाज ऑब्लिक वर का इस्तेमाल होता है, उसके बाद फिर से V4, उसके बाद अदर वर्ड। जैसे इस सेंटेंस स्ट्रक्चर में आप देख सकते हैं कि कंजंक्शन के रूप में हमने वाइल का इस्तेमाल किया है। वाइल का हिंदी मीनिंग जैसे आपको बताया कि जबकि या जब होता है। तो ये वाइल दो सेंटेंस को आपस में जोड़ रखा है और ये दो सेंटेंस साथ में घटने वाली यानी एक समय में घटने वाली घटना है जो पास्ट में घटित होती है। तो आप याद रखेंगे कि वाइल का आप तब यूज़ करेंगे जब पास्ट में दो काम साथ साथ में घट रही थी को बताने के लिए आप वाइल का सेंटेंस में यूज़ करेंगे पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो फ्रेंड्स यहाँ पे आप एग्जाम्पल में भी देख सकते हैं, जैसे फर्स्ट लाइन संथाली में लिखा हुआ है कि इन जापी दे तहनी मेनकन उन मुनु पढ़ा कन तहना। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है मैं सो रहा था जबकि मुनु पढ़ रहा था। तो इस तरह से अंग्रेजी सेंटेंस बनती है फ्रेंड्स, मुनु वाज रीडिंग वाइल आई वाज स्लीपिंग। तो इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं दो घटना साथ साथ में घट रही यानी एक ही टाइम में साथ साथ पैरेलली यानी समांतर घट रही है। और कौन सी कंजक्शन जोड़ के रखी है, वाइल कंजक्शन जोड़ के रखी इन दोनों सेंटेंस को। फ्रेंड्स यहाँ पे एक पॉइंट आप याद रखेंगे कि कंजंक्शन आप उसी सेंटेंस के पहले यूज़ करेंगे जो सेंटेंस ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो या महत्वपूर्ण हो या वैल्यू ज़्यादा हो या बात का दम उस पे ज़्यादा लगता हो। आप उस सेंटेंस के पहले कंजंक्शन का इस्तेमाल करेंगे या वाइल या आप व्हेन का इस्तेमाल कर सकते हैं। नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे प्रैक्टिस के लिए आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन संथाली में लिखा हुआ है कि फ़ोन साडेना जखन इन दकन इसी ने तहना। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, फ़ोन बज उठा जब मैं दोपहर का भोजन बना रहा था। तो इस वाक्यों से आप क्या समझ रहे हैं फ्रेंड्स? इस वाक्यों से ये समझ आता है कि आप कुछ पास्ट में काम कर रहे थे और दूसरा काम आती है जो आपका पहला काम को डिस्टर्ब कर देता है पास्ट में। तो इसके लिए आप सेंटेंस इस तरह से अंग्रेजी में बना सकते हैं, वाइल आई वॉज मेकिंग लंच द फोन रंग। वाइल आई वॉज मेकिंग लंच द फोन रंग। इस सेंटेंस में आप देख सकते हैं वाइल उसी सेंटेंस के साथ जुड़ी हुई है जो पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस का सेंटेंस है। उसके बाद कॉमा आती है, उसके बाद पास्ट सिंपल टेंस का सेंटेंस आती है। इस कंप्लीट सेंटेंस सेंस में आपको देखने को मिलेगा कि वाइल जिस सेंटेंस के साथ जुड़ा हुआ है वो वाली सेंटेंस पार्ट ज़्यादा महत्वपूर्ण है, ज़्यादा इम्पोर्टेंट है
और बाद वाले सेंटेंस पार्ट वो उतना इम्पोर्टेंट, उतना महत्वपूर्ण नहीं है। इसलिए हम लोग ऐसे सेंटेंस के साथ भी हम लोग वाइल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद नेक्स्ट एग्जाम्पल है, यहाँ पे आप देखिए फर्स्ट लाइन में संथाली में लिखा हुआ है कि इन दकन इसीने तहना जोखन फ़ोन साढ़े ना। इसका हिंदी मतलब होता है फ्रेंड्स, मैं दोपहर का भजन बना रहा था जब फ़ोन बजा। इस वाक्यों को आप गौर से समझेंगे कि पहला घटना पास्ट में घट रही थी और दूसरा घटना आके उसको डिस्टर्ब करती है पास्ट में। तो वैसे सेंटेंस में हम लोग वेन का यानी कंजंक्शन का कब यूज़ करते हैं, जो लेस इम्पोर्टेंट हो यानी कम इम्पोर्टेंट, कम महत्वपूर्ण हो, उसके साथ हम लोग वेन का इस्तेमाल करेंगे। उसके बाद हम लोग कोमा के बाद हम लोग पास्ट कॉन्टिन्यूस टेंस का इस्तेमाल करेंगे, जो फ्रेंड्स सेंटेंस सेंस का कंप्लीट पार्ट का इम्पोर्टेंट पार्ट होता है। तो फ्रेंड्स इस हिसाब से इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनेंगे, व्हेन द फोन रंग आई वॉज मेकिंग लंच। व्हेन द फोन रंग आई वॉज मेकिंग लंच। उसके बाद फ्रेंड्स यहाँ पे आप देख सकते हो और इम्पोर्टेंस एग्जाम्पल है। यहाँ पे आप देख सकते हैं फर्स्ट लाइन संथाली में लिखा हुआ है, इनिंग पढ़ा कानता है ना जोखन मुनु इन्हें होआ दिया। तो इसका हिंदी मीनिंग होता है फ्रेंड्स, मैं पढ़ रहा था जब मोनू ने मुझे बुलाया। इस वाक्यों से भी आप समझ सकते हैं कि पास्ट में पहला सेंटेंस जो घट रही थी वो सेंटेंस को दूसरा सेंटेंस द्वारा डिस्टर्ब किया जाता है या बाधित किया जाता है, जो उतना इम्पोर्टेंट नहीं होता है फ्रेंड्स। और एक बात याद रखेंगे, सेंटेंस का जो पार्ट ज़्यादा इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को आप पार्ट सिंपल फॉर्म में रखेंगे, और जो सेंटेंस का पार्ट कम इम्पोर्टेंट है यानी लेस इम्पोर्टेंट है उस पार्ट को आप पास्ट कॉन्टिन्यूस फॉर्म में रखेंगे। और दोनों पार्ट्स को जुड़ने के लिए आप कंजंक्शन व्हेन का बीच में रखेंगे। उसके बाद नेक्स्ट सेंटेंस आप देख सकते हैं, वह एक महत्वपूर्ण ईमेल का उत्तर दे रही थी जब मैंने उसे टोका। तो इस वाक्यों में भी आप देख सकते हैं कि उसका जो बात थी वो मुझे उतना इम्पोर्टेंट नहीं लग रही थी, इसीलिए मैंने उसका बात को टोका। मतलब उसका पार्ट को हम लोग कम इम्पोर्टेंट मानेंगे और अपना पार्ट को ज़्यादा इम्पोर्टेंट मानेंगे। तो इस तरह से इसका अंग्रेजी सेंटेंस बनती है फ्रेंड्स, शी वॉज आंसरिंग एन इम्पोर्टेंट ईमेल व्हेन आई इंटरप्टेड हर। शी वॉज आंसरिंग एन इम्पोर्टेंट ईमेल व्हेन आई इंटरप्टेड हर। तो फ्रेंड्स आज के इस इम्पोर्टेंस पार्ट में यानी इंटर लेवल और एडवांस लेवल के पार्ट में इतना ही था। तो चलिए नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं और इम्पोर्टेंस पार्ट के साथ। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए सबको नमस्कार, जय हिंद, थैंक यू।